दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने देखा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा चाइना में एक विजिट किया जाता है और इस विजिट के दौरान इस तरह की चीजें देखने के लिए मिली कि फ्रांस कुछ अपने आप में है भी नहीं और चाइना की लगभग सभी बातों में हाँ में हाँ वो मिलाते जा रहा था। और एक तरह से देखा जा रहा था कि यूरोप का एक इतना ताकतवर देश फ्रांस जो कि चाइना के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है। लेकिन दोस्तों इस बार मैदान में उतर कर आया है इटली और इटली की तरफ से कुछ इस तरह का जोरदार तमाचा जड़ा गया है चाइना को। चाइना इसे जीवन भर नहीं भूल सकता क्योंकि यूरोप में जो उसकी एंट्री थी और जो चाइना के सपने थे कि अपनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को यूरोप के द्वार तक लेकर जाएंगे, उससे फाइनली चाइना को पीछे पलटना ही पड़ेगा और इटली द्वारा यूरोप में चाइना के संभावित सभी द्वारों को बंद कर दिया गया है। तो वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत का वेलकम किया गया है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि किस तरह से इटली द्वारा चाइना को गेट आउट किया गया और भारत को वेलकम किया गया। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो चाइना की और खासकर शी जिनपिंग की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो है BRI परियोजना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत इन्होंने कई सारे देशों को अपने साथ मिलाया और वहां पर कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए सीधे चाइना से कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे यूरोप में अकेले इटली ही इस परियोजना का एक भागीदार था जिसने भागीदारी साइन की थी 2019 में। और 2019 वो समय था जब चाइना को ग्लोबल विलन के तौर पर देखे जा रहा था। उस समय भी यूरोप के कई सारे देशों ने, अमेरिका ने और बाकी कई सारे चाइना विरोधी देशों ने इस बात का विरोध भी किया था कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। अब इस परियोजना के चलते इटली और चाइना दोनों को बहुत सारी उम्मीदें थी। इटली को उम्मीद ये थी कि आर्थिक तौर पर हम लोग मजबूत होंगे, तो वहीं चाइना को लग रहा था कि अब तो हम लोग यूरोप के हार्ट तक पहुंच चुके हैं और इसके जरिए पूरे यूरोप में जो अभी तक भी हमारी प्रेजेंस है, लेकिन इस प्रेजेंस को कई गुना बढ़ा देगा। लेकिन अब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा खुद इस बात को स्वीकार किया गया है कि जी हाँ, इटली इस गठजोड़ से अब बाहर होने जा रहा है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इटली की नई धाकड़ प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। जी हाँ, जॉर्जिया मेलोनी ने जब इलेक्शन जीता नहीं था, इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी, उसी दौरान इस बात की घोषणा की थी कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनती है तो चाइना के साथ इस गठजोड़ को तोड़ दिया जाएगा और चाइना की BRI परियोजना से अपने आप को इटली बाहर कर लेगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस साल के अंत तक चाइना के अंदर एक सेमिनार होने जा रहा है जहां पर BRI से जुड़े जितने भी देश हैं उन सभी को आमंत्रित किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर इटली अब्सेंट रहने वाला है, इटली नहीं पहुंचेगा और इसे चीन के लिए आर्थिक और कूटनीतिक दोनों ही तौर पर बहुत बड़ी विफलता मानी जा रही है। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि G7 का पहला देश इटली था जो कि चाइना की इस BRI परियोजना के साथ जुड़ा था। अब इसी साल जापान के टोक्यो में इसको लेकर एक सम्मेलन भी होने जा रहा है जहां पर G7 के सभी मेंबर्स मिलने वाले हैं। भारत को भी इसमें इनविटेशन दिया गया है। तो ये आखिरी वो पड़ाव होगा जब चाइना के खिलाफ G7 एक रणनीति बनाएगा जिसमें इस बात को भी शामिल किया जाएगा कि इटली जितना हो उतना जल्दी इस BRI परियोजना से बाहर निकले। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि इटली अभी काफी ज्यादा असमंजस में है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि इस BRI परियोजना में उनका क्या रोल प्ले हो सकता है क्योंकि लगातार चाइना द्वारा इस परियोजना के तहत जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उससे भी बाहर निकला जा रहा है। और जो चाइना की तरफ से 2019 में इटली के अंदर इन्वेस्टमेंट थी $2.51 बिलियन, वो 2020 में ही घटकर केवल $800 मिलियन तक रह गई थी। तो कहने का मतलब ऐसे कोई एडवांटेज था भी नहीं इटली को, केवल चाइना उसका दुरुपयोग कर रहा था। यही एक कारण है कि जॉर्जिया मेलोनी शुरुआत से ही ये बोलती आ रही है कि BRI परियोजना से इटली को अपने आप को इससे बाहर निकालने की आवश्यकता है। तो वहीं अगर भारत की बात करें तो अभी कुछ ही समय पहले इटली की प्राइम मिनिस्टर भारत की विजिट पर आई थी जब रायसीना डायलॉग चल रहा था भारत में। और इस दौरान भारत इटली की जो साझेदारी है उसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने के लिए निर्णय लिया गया, जहां पर इटली के साथ भारत की कई सारी साझेदारियां हुई जिसमें डिफेंस रहा। इसके साथ साथ स्टार्टअप, एक नया ब्रिज बनेगा दोनों देशों के बीच में। आगे देखें तो इंडो पैसिफिक में जो ओशन इनिशिएटिव चलाया जा रहा है उसमें भी इटली अब पार्टिसिपेट करने जा रहा है। इसके आगे देखें तो WTO हो या फिर UNSC हो, दोनों में सुधार को जोर दिया गया है इटली की तरफ से और भारत की भागीदारी को सुनिश्चित करने का वादा किया गया है। और आगे देखें तो पीपल्स टू पीपल संबंध बढ़ाने की बात कही गई है इटली और भारत के बीच में। इसके अतिरिक्त स्पेस में, साइबर सुरक्षा में, इन सभी में सहयोग बढ़ेगा। आतंक के खिलाफ एक साथ लड़ने की बात कही गई है और जो सबसे बड़ी बात है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कही गई कि इटली इस बात के लिए प्रतिबद्ध है और अपना पूरा सहयोग देगा कि भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन से हो जाए, जिसमें एक सदस्य इटली खुद भी है। और हम सभी जानते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर काफी लंबे समय से बातचीत चल रही है, काफी राउंड बातचीत के हो चुके हैं और बहुत ही जल्द किसी तरह का कोई निर्णय लिया जा सकता है जिसके बाद दोनों ही पक्षों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया जाएगा, जिसके बाद भारत के लिए यूरोप का पूरा मार्केट खुल जाएगा और यूरोपियन देशों के लिए भी भारत का मार्केट खुल जाएगा।
तो जहां पर इटली को लेकर चाइना की डिप्लोमेटिक और आर्थिक तौर पर एक हार हुई, तो वहीं भारत की इन दोनों ही चीजों में बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।